DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट भी हो गई, लेकिन स्टेटहुड के हवाले से कोई नजरसानी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के मामले को खुद से देखने की बात कह देने के बाद क्यों साबका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं लगाई कोई समात। CJI DY चंद्रचूड़ के हवाले से आगा रुहुल्ला मेहंदी ने क्या ट्वीट किया और मुल्क के नए बने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के तारीख में कैसे फैसले रहे हैं, आइए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली अभी भी बाकी है। लोगों को यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मरकज जल्द अज जल्द ही रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर में बहाल करेगी, लेकिन इससे पहले इस हवाले से लोगों की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से कई सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने और रियासत के दर्जे की बहाली करने की बात कही थी, लेकिन मरकज रियासत का दर्जा बहाल नहीं कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखलत करे ताकि मरकज जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करे। इस हवाले से अर्जीकार नई अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से दर्ज इस मामले को खुद देखेंगे। उन्होंने अर्जी पर नजरसानी करने को मंजूरी दी और कहा कि वो इस मामले से खुद निपटेंगे। अब इसके बाद तज्जियाकारों का ये कहना था और यही कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने जा रही हैं और ऐसे में उनकी रिटायरमेंट से पहले ही वो जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से कोई फैसला सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों में एक नई उम्मीद जागी थी कि जल्द अज जल्द उन्हें रियासत का दर्जा अब मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल पुरक्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ गुज़िश्ता रोज में रिटायर हो चुके हैं और आज मुल्क के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सदर द्रौपदी मुर्मू के हवाले से हल्फ उठवाया गया, लेकिन स्टेटहुड के हवाले से तो कोई भी नजरसानी चीफ जस्टिस की जानिब से नहीं की गई, जिसे तज्जियाकारों का ये कहना है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत के दर्जे के हवाले से अंधेरे में ही रखा गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के हवाले से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। वो हम लोगों को अपने कई फैसलों के हवाले से याद रहेंगे। बाबरी मस्जिद पर दिए गए अपने फैसले के हवाले से उन्हें याद किया जाएगा, जहां उन्होंने मुजरिमों को इनाम दिया था। आगा रुहुल्ला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को आइन पर फोकियत देने के लिए भी याद किया जाएगा। उनकी समझदारी और मुस्तैदी के बावजूद उनके फैसले अक्सर हिंदुस्तान के वफाकी ताने बाने की हिफाजत के बजाय हुकूमती मफादात के साथ ज्यादा नजर आते थे। मजीद कहा गया कि CJI चंद्रचूड़ ने मोदी हुकूमत के आर्टिकल 370 की गैर आईनी मनसूखी को बरकरार रखा, बुनियादी तौर पर यकतरफा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तौसीक की, जिसने एक बुनियादी खुद मुख्तारी के वादे को नुकसान पहुंचाया था। आगे बढ़ते हैं तो CJI DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद अब मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस बने सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना की जानिब से आज राष्ट्रपति भवन में हल्फ लिया गया। संजीव खन्ना के कानूनी करियर ने उन्हें इंतखाबी बॉन्ड स्कीम, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत समेत अहम मुकदमात की सदारत करते हुए दिखाया है। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी पर संजीव खन्ना ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से इस आर्टिकल की मनसूखी से मुल्क के वफाकी ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब जबकि जम्मू कश्मीर के सियासतदान और यहाँ के लोग आर्टिकल 370 की बहाली की उम्मीद करते हैं, ऐसे में तज्जियाकारों का ये कहना है कि संजीव खन्ना, जो अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने पहले भी आर्टिकल की मनसूखी को बरकरार रखने का फैसले की हिमायत की और आगे भी शायद वो इसी बात पर रहेंगे। इस हवाले से फिलहाल जम्मू कश्मीर के बाकी सियासतदानों की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।